हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है सीएस फाइनल ईयर में, जो अभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, उनके लिए क्विज़ प्रिपेयर की है। इसका लिंक मैं आप लोग को सेंड भी कर दूंगी, आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, फाइनल ईयर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये। तो जिन भी स्टूडेंट के इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो वीडियो से भी लर्न कर सकता है, और वो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको आप दे सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपके जो नंबर आएंगे वो आप दिख जाएंगे, कितना भी स्कोर आपने अचीव किया है। और उसके अलावा इसमें जो क्विज़ है वो 25 क्वेश्चंस हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन मतलब आपके 25 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप अटेम्प्ट करिए, मान लीजिए आपको लगता है कि गलत है तो उसका राइट जो करेक्ट आंसर है वो डिस्प्ले हो जाएगा जब आप सबमिट कर देंगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम 22 से ही स्टार्ट हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम और ब्रांच और कॉलेज का नेम है, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए मैंने अपना नाम ऐसे डाल दिया, और CS कुछ भी डाल सकते हैं, मैं 6th सेम। कॉलेज नेम जो भी आपका कॉलेज नेम है, ठीक है। जैसे हमारा GGP मुरादाबाद है, GGP मुरादाबाद है, तो ये डाल दिया है। मैं अपना नाम डाल देती हूँ, दिव्या, ठीक है। तो ये कॉलेज का नेम डाल दिया है। इसके बाद अब आप ये सब डालने के बाद आपके हमारे 25 क्वेश्चन हैं, हम लोग इनको 1 बाय 1 रीड करेंगे, और जो भी आंसर होगा उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसको आप वीडियो देख के आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो जो मैंने इसको तो थोड़ा मिक्स मैच करके बनाया है, कुछ मैंने बाकी यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम इसमें फर्स्ट यूनिट के ही क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे। तो इसमें देखिए जो मशीन लर्निंग होती है, आप लोग को क्या पढ़ा आप लोगों ने कि मशीन लर्निंग हमारा हम क्या मशीन क्या होती है, कंप्यूटर जो हमारी सीखती है, जो हमारे जैसे हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं वो भी इन्वायरमेंट से सीखे और हमें आउटपुट दे। तो इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन है उनको रीड आउट कर लेते हैं पहले, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए, जैसे एक है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ थ्रू यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक है यूज़ ऑफ मैनुअल प्रोग्राम, एक है सेलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक है सेलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज़ ऑफ मैनुअल प्रोग्राम। इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट क्यों है? सेलेक्टिव क्या हो गया कि हम सेलेक्टिव ही नॉलेज निकालें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग में हम सेलेक्टिव नॉलेज नहीं निकालते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो भी नॉलेज उससे निकलती है, जितनी भी नॉलेज डेटा से हम गैदर कर सकते हैं वो निकालते हैं। तो ऑटोनोमस हो गया मतलब स्वतंत्र, ऑटोनोमस का मीनिंग होता है स्वतंत्र। तो ये एक्विजिशन मतलब प्राप्त करना, नॉलेज जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं किसकी हेल्प से, कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इसमें मैनुअल प्रोग्राम है, मैनुअल प्रोग्राम यूज़ नहीं करते, कंप्यूटर प्रोग्राम एल्गोरिदम आएंगी। सेलेक्टिव एक्विजिशन होता ही नहीं है, क्योंकि हम सेलेक्टिव एक्विजिशन नहीं करते नॉलेज का। तो दोनों नीचे वाले तो इसलिए कट हो गए, फर्स्ट वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि हम जो एक्विजिशन करते हैं नॉलेज का वो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मशीन लर्निंग। आप जो यूट्यूब का वीडियो है इसकी लिंक देखने के बाद आप तुरंत इसको एक बार दे के देखना कि आपको कितना याद होता है, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, कंप्यूटर का एक फील्ड है। फिर दूसरा, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है जो कि पैटर्न एक्सट्रैक्ट करता है। तीसरा मेन फोकस क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम लर्न करे फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड और ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ये जो मशीन लर्निंग है वो क्या करे, लर्न करे फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम ह्यूमन का इंटरवेंशन, ह्यूमन ज़्यादा रुकावट ना उसमें पैदा करे, वो अपने आप काम करे, अपने आप समझ ले। तो तीनों ही देखिए सही लग रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का भी फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पार्ट है, और थर्ड वाला भी पार्ट है। आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोग किस तरीके से आंसर करना है, आपको इस तरीके से आंसर करना है। आप ऑप्शन पढ़ें, आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है सारे ऑप्शन में, तो
इसलिए ये हमारा ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। Machine learning is a field of artificial intelligence consisting of learning algorithm that improve their performance at executing some task over time with experience। ये सारे ठीक लग रहे हैं क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है जो टाइम के साथ, ये ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस एट एग्जीक्यूटिंग सम टास्क, के सारे ही जो ऑप्शन है ये करेक्ट है मशीन लर्निंग के केस में। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव है। फिर है डिफरेंट लर्निंग मेथड डू नॉट इंक्लूड। इसका क्या मतलब है? ये जो ऑप्शन है मेमोराइजेशन मतलब वो याद करना। तो हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम याद करती है तभी तो वो मतलब आंसर कर पाएगी। एनालॉगी होता है कंपैरिजन भी होता है। इंट्रोडक्शन एंड डिडक्शन होता है आउटकम रिजल्ट। तो इसमें से इंट्रोडक्शन इज़ द रॉन्ग आंसर, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं होगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंट्रोडक्शन नहीं लेती हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बैगिंग आप याद रखना, ये रैंडम फॉरेस्ट इससे रिलेट कर लेना, याद रख लेना, जहाँ भी बैगिंग दिखे तो वो रैंडम फॉरेस्ट का पार्ट है। फिर है हाई एंट्रोपी। व्हाट इज़ हाई एंट्रोपी? हाई एंट्रोपी मीन्स दैट द पार्टीशन इन क्लासिफिकेशन। हाई एंट्रोपी होता है कि हम मतलब क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाई एंट्रोपी मतलब हम क्लासीफाई सही से नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से करें। हाई एंट्रोपी डिसीजन ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन गेन हाई एंट्रोपी। तो वहाँ पे तो जो हम डिसीजन ट्री में जो पार्टीशन करते थे वो इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी के बेसिस पे करते थे। तो हाई एंट्रोपी अगर किसी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हाई है, एंट्रोपी हाई है, तो यानी उसके बेसिस पर हम सही से जो क्लासीफाई है वो नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी डिसीजन लेने नहीं ले पाएंगे। बता अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, एक की एंट्रोपी हाई और एक की कम है, तो हम कम वाले को चूज़ करेंगे। तो हाई एंट्रोपी का मतलब होता है कि वो नहीं सही है, वो प्योर नहीं है। प्योर का मतलब कि हम सही से कर पा रहे हैं, नॉट प्योर का मतलब कि वो हम क्लासीफाई सही से नहीं कर पाएंगे। फिर होता है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। कौन सा करेक्ट वे है टू प्री प्रोसेस द डेटा? आप लोगों ने सेकंड जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग देखा होगा। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में जैसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, ये सब करते हैं। तो उसमें जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, पहले हम लोग डेटा को सबसे पहले, जैसे इसमें ऑप्शन है नॉर्मलाइज द डेटा, पीसीए ट्रेनिंग, ये सब है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेटा माइनिंग एल्गोरिदम है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, वो हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, जिस पे हम अपनी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो वर्क कर सकें। ठीक है। तो डेटा जो रॉ डेटा होता है उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती हैं, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, इनकन्सिस्टेंसी होती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको पहले हटाया जाता है। अगर डायमेंशन यानी एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा है तो उनको फिर डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस किया जाता है। तो पीसी एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। नॉर्मलाइज में हम क्या करेंगे, डेटा को अपने क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, यानी एक रेंज के अंदर हम उसको फिट करेंगे। एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे। तो देखिए पहले है जो नॉर्मलाइज द डेटा, पीसीए ट्रेनिंग, देन पीसीए नॉर्मलाइज पीसी आउटपुट ट्रेनिंग। हम कभी भी पीसी आउटपुट को नॉर्मलाइज नहीं करते, हम पहले नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को, देन पीसीए लगाते हैं। पीसीए इज़ अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक, उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं। सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। हम पीसीए जो आउटपुट आ गया तो उस पर फिर हम दोबारा नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, हम जो भी करते हैं नॉर्मलाइज वो ओरिजिनल रॉ डेटा पे करते हैं, उसके बाद हम डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं करते, उसके बाद सीधे ट्रेनिंग करते हैं। तो फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। मिसिंग जो डेटा है उसको कैसे हैंडल करना है? तो जो मिसिंग डेटा होता है उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, कई बार रिप्लेस भी करते हैं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ मीन मीडियन मोड, और उसको कुछ यूनिक कैटेगरी भी असाइन कर सकते हैं। तो सारे ही आंसर हैं इसके, ऑल ऑफ द अबव। क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को कैसे असेस करते हैं? कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा। कॉस्ट सेंसिटिव एक्यूरेसी हम निकालते हैं। और एक होता है एरिया अंडर द आरओसी कर्व। ये तीनों ही यूज़ करते हैं हम मैट्रिक टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल, यानी हम क्लासिफिकेशन भी
क्या होता है इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि आप किस बेसिस पे कहेंगे कि ये वाली क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम अच्छी है। अच्छी किस सेंस में आप कहोगे कि वो 99 पर, जैसे अभी आप कोविड वैक्सीन देख रहे होंगे तो कहते हैं 99% इफेक्टिव है, तो वो एक्यूरेसी या मतलब जो भी 70% 90%, तो वो जो 90% आप कहते हैं कि एक्यूरेट है या अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमने कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स से ही निकाली है सारा डेटा, कि वो इतने लोगों पे जितने लोगों को वैक्सीन लगी तो इतने लोगों को कम हुआ या हुआ ही नहीं। तो जो क्लासिफिकेशन मॉडल है उसकी जो परफॉर्मेंस है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि ख़राब कर रहा है, जैसे आप लोग के हम मार्क्स निकालते हैं कि किसी के हाईएस्ट आए हैं, तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इन सभी ऑप्शन से, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, उससे चेक करते हैं। डिसएडवांटेज डिसीजन ट्री की, डिसीजन ट्री के आप डिसएडवांटेज ये समझ लीजिए कि एक तो वैसे भी डिसीजन ट्री हम छोटे डेटा पे ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं, बहुत बड़े डेटा में और वो सही से वर्क नहीं करता है। तो जो ओवरफिटिंग, इसका जो ऑप्शन है वो ओवरफिट है। ओवरफिट क्यों है, ओवरफिट क्या होता है, जैसे ओवरफिट आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि आपको अगर कोई टेस्ट लिया जा रहा है आपसे, आपको कुछ मटेरियल दिया गया, आपने उसको रट लिया और आंसर कर दिए, तो आपके नंबर हाईएस्ट आएंगे, आप जितना भी होगा 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हटके कभी क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो एकदम से मतलब डाउनफॉल हो जाएगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन पेपर किसी भी टीचर ने अपने पढ़ाए हुए मटेरियल में से दिया और उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन थोड़े से भी इधर उधर चेंज करके दे दिए, अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो जाए, ठीक है, तो वो कहेंगे ओवरफिट हो गया। यानी उसने जो चीज़ उसे मिली उसमें तो उसने कुछ ज़्यादा ही ओवरफिट कर लिया, ज़्यादा ही लर्न कर लिया है, लेकिन किसी नए उस पर उसका बिल्कुल फुस हो गया, तो ये हमारा ओवरफिट होता है। ठीक है, तो ओवरफिट मतलब कि वो जो डेटा जिस पे वो लर्न किया है उस पे वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और जो नया डेटा होगा उस पर ख़राब परफॉर्मेंस देगा। विजुअलाइजेशन, क्या ट्रू है अबाउट विजुअलाइजेशन, तो डेटा विजुअलाइजेशन इज़ यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एफिशिएंटली टू यूज़र बाय द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स सच एज टेबल चार्ट। ठीक है, ये तो डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स यूज़र इन एनालाइजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सिंपलर वे। ये भी ठीक है भाई, डेटा विजुअलाइजेशन से तो हम आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं ना। और डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। ये भी सब बिल्कुल सही है, तो मतलब ये सारे आंसर ठीक हैं। डेटा कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग ग्राफ, चार्ट, मैप। डेटा को हम इन तीनों टेक्निक से विजुअलाइज कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ब्रॉडर, इसका राइट आंसर होगा डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा सेट नहीं, डेटा सेट नहीं बोलेंगे, डेटा प्रेजेंटेशन। विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ना डेटा, ग्राफ और चार्ट और मैप की हेल्प से, तो डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। 14 क्वेश्चन है हायरार्किकल डेटा इन नेस्टेड फॉर्मेट। हायरार्किकल हमेशा ट्री होता है, आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा, आप लोगों ने C++ में पढ़ा होगा, आप लोगों ने वहाँ पे भी देखा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, तो जहाँ पे भी ट्री होता है वहाँ पे हायरार्की होती है, तो इसका राइट आंसर ट्री मैप है। हायरार्किकल हमेशा ट्री की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है। विच इज़ यूज टू इन्फ्रेंस फॉर वन प्रपोर्शन यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्स, इसका आंसर हमारा प्रोब डॉट टेस्ट है। और इन केस अगर आपको मतलब लगता है कि कैसे याद होगा, तो आप जैसे प्रोपोर्शन लिखा है तो प्रोब टेस्ट इस तरीके से मैच करके याद कर लेना। विच इज़ यूज टू फाइंड द फैक्टर कन्ग्रुएंस कोफिशिएंट, तो इसका आंसर फैक्टर कन्ग्रुएंस होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उससे मैच भी कर सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है। कौन सा फॉल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। डेटा विजुअलाइजेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू अब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली, ये तो ट्रू लग रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन इज़ अनदर फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट, ये भी ट्रू लग रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन डिक्रीज द इंसाइट एंड टेक स्लोअर डिसीजन, इसका उल्टा है। डेटा विजुअलाइजेशन तो बढ़ाता है ना, मतलब इंक्रीज करता है इंसाइट, और हमें जो डिसीजन होता है उनको फास्टर, मतलब हम जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, तो ये दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। डेटा विजुअलाइजेशन का इंक्लूड कहाँ कहाँ किया जाता है, पॉलिटिक्स में भी, सेल्स, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, सभी में किया जाता है।
डेटा विजुअलाइजेशन की प्रोज होता है एडवांटेज, तो क्या है, इट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली बाई वाइडर ऑडियंस, ये भी सही है। इट कैन मिस रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत है। इट कैन बी डिस्ट्रैक्टेड, ये भी गलत है। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। कॉन्स, ये होता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट कन्वेज ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए स्मॉल स्पेस, ये तो ट्रू लग रहा है, मतलब ये डिसएडवांटेज नहीं है, तो एडवांटेज है भाई, कम स्पेस में, मतलब ग्राफ की फॉर्म में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मेक्स योर रिपोर्ट मोर विजुअली अपीलिंग, ये भी ट्रू, ये तो एडवांटेज है भाई, हम विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपने जो रिज़ल्ट होता है उसको बहुत मतलब वो करते हैं, अच्छा बनाते हैं कि वो आई प्लीजिंग, मतलब तुरंत हमें इजीली, जैसे फ़्लो चार्ट नहीं आप लोग बनाते थे, कि फ़्लो चार्ट जो ग्राफिक्स होती है ना, वो हमारी आंखों को ज़्यादा, ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर हम कुछ लिखेंगे तो उनसे ज़्यादा जो ह्यूमन माइंड है उस पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो ब्लॉक्स इस तरीके से जो भी बनते हैं, स्कैटर चार्ट, ग्राफ, वो हमारे ज़्यादा फ़र्क डालेंगे। तो ये भी राइट आंसर है। विजुअल डेटा इज़ डिस्टोर्टेड और एक्सेसिवली यूज्ड, तो विजुअल डेटा इज़ डिस्टोर्टेड, और ये मतलब डिसएडवांटेज है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली यूज टेक्निक, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इसका आंसर है। लाइन चार्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमन है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सबसे सिंपल टेक्निक है और ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। सिंपल है तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिजल्ट तो नहीं है डिस्प्ले करती है, लेकिन हाँ ये है कि ईजी है यूज़ करना, इसको यूज़ की जाती है कॉमनली। 22 इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। पैटर्न रिकॉग्निशन सिंपल है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, स्पीच, स्पीकर, मल्टीमीडिया, डॉक्यूमेंट, सारे ही हैं। विच इज़ यूज टू टेस्ट द सिस्टम। देखिए आप लोगों ने डेटा सेट पढ़ा होगा, डेटा सेट हमारे ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा होते हैं। टेस्टिंग डेटा सेट का ही यूज़ हम टेस्ट करने के काम में लाते हैं। In a typical pattern recognition application, the raw data is processed and converted into a form that is amenable for a machine to use. ये बिल्कुल ठीक है, पहले हम रो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि मशीन उस पर डायरेक्टली वर्क कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू है। आप इसको ये जो क्वेश्चन है आप इनको एक बार याद भी कर लीजिएगा, मतलब ये वीडियो में चल ही रहा है, देख लीजिएगा इसको। फिर आप जो मैं लिंक शेयर करूँगी आप इस तरीके से सबमिट करेंगे, यहाँ पे आएगा व्यू स्कोर, तो आप यहाँ पे अपना व्यू स्कोर देख सकते हैं। जैसे मेरा 25/25 आया है, तो ये देखिए, तो आप इस तरीके से अपना कर भी सकते हैं। मैंने ये सही आंसर आप लोग के साथ डिस्कस भी किए हैं, तो इस तरीके से आप लोग को आपको स्कोर भी पता चल जाएंगे और आप लोग को याद भी हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा मतलब आप कर सकते हैं इसको। तो बहुत इजी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।